हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुनील स्टडी सेंटर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड का जो सिपाही भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा, बिहार पुलिस, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरह से जो है 24 तारीख तक, जब तक ये एग्ज़ाम नहीं होते हैं तब तक इसी तरह के सेट आएंगे। आप लोग यहाँ पर जो है मैथ के क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी के देख सकते हैं, इंग्लिश के देख सकते हैं और जीके जीएस के भी क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि पढ़ना, ठीक है, क्या है, पढ़ना का क्रिया भेद है। क्रिया का इंग्लिश क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ना जो है वो कैसी क्रिया है, ठीक है, क्रिया का कौन सा भेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक। क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पयोधी। पयोधी समानार्थी शब्द है। पयोधी जो है वो समानार्थी शब्द किसका है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समानार्थी शब्द क्या होता है। समानार्थी शब्द हम कहते हैं किसको, जिसका अर्थ जो होगा वो समान होगा। मतलब पयोधी हम और किस चीज़ को कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र। पयोधी का मतलब क्या हो जाता है, समुद्र हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण, ठीक है, अपादान, संबोधन, अधिकरण, ये सारा का सारा कारक चिन्ह है। लेकिन इसमें जो है आप लोगों से पूछा गया है अधिकरण का, ठीक है। आप लोग दूसरा जो भी है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक है, उसमें मैं पर होता है, ठीक है। क्या होता है, मैं पर, ये इसका कारक चिन्ह हो गया अधिकरण कारक का, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है वृद्धि का विलोम है, ठीक है, वृद्धि का विलोम। वृद्धि का देखिए विलोम शब्द जो है उल्टे शब्द को कहा जाता है। तो यहाँ पे वृद्धि का उल्टा शब्द जो है विलोम शब्द वो अवृद्धि नहीं, टिक कीजिएगा। अवृद्धि जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को 6, ठीक है, लॉस। इंग्लिश में क्या कहेंगे, लॉस, ठीक है। तो वृद्धि का विलोम शब्द क्षय हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। शैशव शब्द से अगर कोई संज्ञा बनेगा, ठीक है, तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संस्कृत का जो भी शब्द होगा वही शब्द हिंदी में भी होगा। मतलब हिंदी में बोले या संस्कृत में बोले वो शब्द एक ही होगा, ठीक है। संस्कृत में भी वही लिखेंगे उस शब्द को, हिंदी में भी वही लिखेंगे। तो ऐसे शब्दों को जो है हम लोग तत्सम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, जिसका अर्थ हिंदी में और संस्कृत में दोनों में ही सेम ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो पेट जो होगा हमारा कैसा होगा, भरा हुआ, ठीक है। तो भरपेट ये जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा, ठीक है। किसका उदाहरण हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग रूप है। देखिए जितना ही आसान ये क्वेश्चन है उतना ही फंसाने वाला इसका ऑप्शन भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो कवियत्री होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए दो दो को कवियत्री है। इसमें आप लोगों को मात्रा देखना होगा कि कौन सा मात्रा होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप, क व य में हर्षिकार की मात्रा रहेगा और त्र में जो है वो दीर्घिकार की मात्रा रहेगा। तो ये कवियत्री जो है वो इसका सही स्त्रीलिंग रूप होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, ठीक है। याद रखें हिंदी भाषा में कुल जो है वो 44 वर्ण होते हैं। कितना होते हैं, 44 वर्ण होते हैं, जिसमें से आप लोगों को 33 जो है वो क्या रहेंगे, 33 जो है वो व्यंजन रहेंगे और बाकी जो है वो क्या रहेंगे, आपको स्वर वर्ण रहेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, व्यंजन पूछ रहा है तो व्यंजन 33 हो जाएगा। अगर स्वर वर्ण पूछेगा तो उसमें जो है 11 हो जाएगा। और अगर कुल अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कुल 44 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
तो का उच्चारण स्थान है। तो का उच्चारण स्थान कहाँ है? ये उच्चारण वाला क्वेश्चन एक ना एक आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग हर एक अक्षर का उच्चारण स्थान देख लीजिएगा, और नहीं तो आप बोल करके भी इसका उच्चारण पता कर सकते हैं कि ये उच्चारण कहाँ से होता है। तो ठीक है, तो का उच्चारण स्थान जो है तो से तालु, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से। चलिए, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन था 10। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का कि फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है कि यहाँ पर जो सुटेबल जिरंड लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? जिरंड वर्ड लिखना है। लिखा आई एम एवर्स टू डैश डैश डैश। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे याद रखिए हमेशा V4 भराएगा, ठीक है। क्या भराएगा? V4। वर्ब का जो चौथा रूप होगा वही यहाँ पे भरा जाएगा। तो आपको जिसमें V4 दिखाई देगा जिस भी में, वो आप टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है? इसमें ING लगवाए, मतलब ये V4 है, ठीक है। वर्ब का चौथा रूप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम एवर्स टू ड्रिंकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंग्लिश का ही है। इसमें लिखा हुआ है कि राइट होमोफोन्स। होमोफोन्स मीन्स होता है क्या? होमोफोन्स मीन्स समान अर्थ होता है, ठीक है। तो इसको देखिए क्या यहाँ पे कह रहा है? दी डैश डैश ऑफ कैट्स आर शार्प। मतलब बिल्ली का जो होता है वो क्या चीज़ एकदम शार्प होता है, ठीक है, एकदम चमकीला एकदम होता है। तो क्या होता है? उसका पाउज होता है, पंजा, ठीक है। क्या होता है? पंजा। बिल्ली का जो पंजा है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाउज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए एडजेक्टिव किसको कहेंगे? जो नाउन या प्रोनाउन का जो है वो विशेषता बताएगा, ठीक है, गुण को बताएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। तो अफेक्शन का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एफेक्सिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफेक्सिनेट हो जाएगा एफेक्शन का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में दोहरा भी सकती है, इसलिए इसको अच्छे से देखिए और हो सके तो कॉपी में भी लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट पार्टिसिपल। मतलब इसमें अपने से क्या करना है? सेंटेंस को फिल करना है। यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे बैठ जाएगा वो, इसमें देखिए लिखा हुआ है हिज स्पीच वाज। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वाज लगा हुआ है, मतलब ये पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस में याद रखिए कि वर्ब का जो है वो दूसरा रूप रखता है। तो इसमें वर्ब का दूसरा रूप कौन है? तो वर्ब का दूसरा रूप है यहाँ पे D नंबर ऑप्शन, ठीक है, स्पेल, ठीक है। स्पेल जो है वो क्या है? वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है, बाउंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है? वर्ब का दूसरा रूप बाउंड, ठीक है। बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग, बाइंडेड, बाउंड्स होता है, ठीक है। तो ये सब होता है। तो इसमें बाउंड इसका वर्ब का दूसरा रूप है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हिज स्पीच वाज स्पेल बाउंड, ठीक है, पास्ट टेंस में ये चला आता है। आगे देखते हैं हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है। आप सेंटेंस को पढ़िएगा, सेंटेंस पढ़ने के दौरान आपको जो वर्ड लग रहा है सबसे अच्छा वही हो जाएगा। कह रहा है ही ट्रेवल्स डैश डैश कार, मतलब वो घूम फिर करता है, ठीक है। तो किसी चीज़ से ही घूम फिर कर रहा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाय। ही ट्रेवल्स बाय कार, वह कार के द्वारा घूम रहा है या कार से घूम रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है सुटेबल आर्टिकल को फिल करने के लिए। तो AND, ठीक है, 3 आर्टिकल होता है टोटल। एक होता है A, दूसरा होता है N और तीसरा होता है D। ये तीनों की तीनों ही आर्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सुटेबल आर्टिकल। तो लेट, मतलब सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। लेट अस प्ले डैश डैश चेस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लेट अस प्ले द चेस, ठीक है। चेस जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? दी लग जाएगा। क्या लगेगा? दी लग जाएगा। लेट अस प्ले द चेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है इसमें बोल्ड वर्ड जो है उसका एंटोनिम्स लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? एंटोनिम्स, मतलब अपोजिट वर्ड, ठीक है। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड होता है, उल्टा शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीटी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? प्रीटी। तो प्रीटी का एंटोनिम्स पूछा है। प्रीटी मीन्स खूबसूरत होता है,
तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अगली, मतलब बदसूरत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू वर्ब। इसको कह रहा है वर्ब में चेंज करने के लिए। ये एडजेक्टिव में लिखा हुआ है एप्लीकेशन। ठीक है, ये एडजेक्टिव में लिखा हुआ है एप्लीकेशन। इसका वर्ब जो है वो क्या होगा, तो इसका जब हम वर्ब बनाएंगे तो ये एप्लीकेशन से बन जाएगा अप्लाई। क्या बन जाएगा, अप्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इसमें भरना है, तो कह रहा है इट इज़ नॉट ईजी डैश डैश ऑल पीपल। तो यहाँ पे ईजी के बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज़ ऑल पीपल। हम सभी लोगों को प्लीज़ नहीं बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का। फिर हम सामाजिक अध्ययन को जो है देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ गिवन वर्ड, थीप। ठीक है, तो थीप का जो है वो प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा इसका होगा प्लूरल। ठीक है, थीप का। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन को लेकर के। इट मीन्स जीके जीएस का क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे पार्ट 2 में। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।